संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर के सिलेबस का यह चैप्टर 24 है। रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट इंजीनियरिंग एंड फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत दिए हुए सभी टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है फंडामेंटल फोर्स, वर्क, पावर, इंजीनियरिंग, एनर्जी, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स। इन सभी का हम अध्ययन करेंगे, इन्हें समझेंगे। पहला है बल, फोर्स, एक वस्तु पर धक्का या खिंचाव जो गति में परिवर्तन का कारण बनता है, बल कहलाता है। कार्य, बल द्वारा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया कार्य है। शक्ति, कार्य करने की दर समय के प्रति इकाई कार्य है, यह शक्ति कहलाता है। ऊर्जा क्या है? एनर्जी, कार्य करने की क्षमता विभिन्न रूपों में मौजूद होती है, ये ऊर्जा है। ऊष्मप्रवैगिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा और अन्य ऊर्जा रूपों के बीच संबंध का अध्ययन थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। दाब, प्रेशर क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल दाब कहलाता है। तापमान, टेम्परेचर, वस्तु की गर्मी की डिग्री तापमान कहलाता है, वह कितना गर्म है, तापमान कहलाता है। आयतन, वॉल्यूम, किसी वस्तु का घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। प्रशीतन के बारे में बात करते हैं। रेफ्रिजरेशन, हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन, वेपर, कंप्रेशन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम इत्यादि पर बात करेंगे। प्रशीतन के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन। प्राचीन काल, बर्फ का उपयोग, प्राचीन काल में लोग भोजन को ठंडा करने के लिए बर्फ का उपयोग करते थे। गुफाओं का उपयोग, प्राकृतिक गुफाओं और ठंडे स्थानों का उपयोग भोजन को संरक्षित करने के लिए किया जाता था। 18वीं से 19वीं शताब्दी यांत्रिक प्रशीतन, 18वीं और 19वीं शताब्दी में यांत्रिक प्रशीतन के विकास की शुरुआत हुई। अमोनिया प्रशीतन, अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग अमोनिया का। 1834 में जैकब पर्किंस ने पहला वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेटर बनाया। किसने? जैकब पर्किंस ने बनाया 1834 में। 20वीं शताब्दी पर बात करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs का उपयोग प्रशीतक के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है। आज के रेफ्रिजरेटरों में जो प्रशीतक उपयोग होता है वह CFC ही है। फ्रिज का घर में इस्तेमाल शुरू हुआ। फ्रीऑन का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर के रूप में शुरू हुआ। 21वीं शताब्दी, पर्यावरण के अनुकूल प्रशीतक, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले CFC के स्थान पर पर्यावरण के अनुकूल प्रशीतकों का विकास हुआ। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर का विकास जो तापमान को नियंत्रित करते हैं और भोजन को ताज़ा रखते हैं। कुल ऊर्जा प्रशीतन तकनीकों का विकास हुआ 21वीं सदी में। सेकंड है प्रशीतन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। प्रशीतन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ या स्थान को ऊष्मा को निकाल कर उसके तापमान को कम किया जाता है। यह प्रक्रिया ऊष्मा के स्थानांतरण और सिद्धांतों पर आधारित है। प्रशीतन का उपयोग भोजन, दवाओं और अन्य वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। प्रशीतन का उपयोग एयर कंडीशनिंग में भी किया जाता है। प्रशीतन का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी किया जाता है। प्रशीतन के सिद्धांत पर बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन, ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। प्रशीतक एक ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकरण क्या है? जब प्रशीतक वाष्पीकृत होता है तो वह अपने आसपास के क्षेत्र से ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे ठंडक उत्पन्न होती है। संपीड़न और घनन, वाष्पीकृत संपीड़क को संपीड़ित और संघनित किया जाता है जिससे वह
अपनी ऊष्मा को छोड़ देता है। विस्तारण, संघनित और प्रशीतक को विस्तारित किया जाता है जिससे वह फिर से वाष्पीकृत हो जाता है और ठंडक उत्पन्न करता है। प्रशीतन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। वाष्प संपीड़न प्रशीतन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, इसमें प्रशीतक को यांत्रिक रूप से संपीड़ित किया जाता है। वाष्प अवशोषण प्रशीतन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, इसमें प्रशीतक को ऊष्मा का उपयोग करके अवशोषित किया जाता है। गैस प्रशीतन, इसमें गैसों का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। थर्मो इलेक्ट्रिक प्रशीतक, इसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके ठंडक उत्पन्न की जाती है। चुंबकीय मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग ठंडक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली। घटक, इसमें संपीड़क, कंप्रेसर, संघनित्र, कंडेंसर, विस्तार वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व और वाष्पक एवापोरेटर शामिल होते हैं। प्रशीतक, इसमें प्रशीतक का उपयोग किया जाता है जो चक्र के दौरान अपनी अवस्था को बदलता है। कार्यप्रणाली, संपीड़क प्रशीतक को संपीड़ित करता है जिससे उसका तापमान और दबाव बढ़ जाता है। संघनित्र में प्रशीतक अपनी ऊष्मा को छोड़ देता है और तरल में बदल जाता है। विस्तार वाल्व में प्रशीतक का दबाव कम हो जाता है जिससे वह वाष्प में वाष्पीकृत हो जाता है और ठंडक उत्पन्न करता है। उपयोग, इसका उपयोग घरेलू रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर और औद्योगिक प्रशीतन में किया जाता है। लाभ क्या है? यह प्रणाली कुशल और विश्वसनीय है। अन्य पर बात करते हैं। कंप्रेसर, परिभाषा, कंप्रेसर के प्रकार, निर्माण, कार्य सिद्धांत, लाभ और हानि। कंडेंसर, विस्तार वाल्व, रेफ्रिजरेटर, सहायक उपकरण का अध्ययन, आइस प्लांट, रेफ्रिजरेटर, इन सभी पर बात करेंगे। कंप्रेसर क्या है? परिभाषा, कंप्रेसर एक यांत्रिक उपकरण है जो गैस या वाष्प के दबाव को बढ़ाता है। यह रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रकार, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पिस्टन का उपयोग करके गैस को संपीड़ित करता है। रोटरी कंप्रेसर रोटर का उपयोग करके गैस को संपीड़ित करता है। स्क्रॉल कंप्रेसर दो स्क्रॉल का उपयोग करके गैस को संपीड़ित करता है। कैसे निर्माण किया जाता है इसका? कंप्रेसर में सिलेंडर, पिस्टन, वाल्व और क्रैंक शाफ्ट और मोटर होते हैं। यह विभिन्न सामग्रियों की जैसे कि कास्ट आयरन, स्टील और एल्यूमीनियम से बना होता है। कार्य सिद्धांत क्या है? कंप्रेसर गैस को खींचकर उसके आयतन को कम करता है जिससे दबाव और तापमान बढ़ता है। संपीड़ित गैस को फिर से कंडेंसर में भेजा जाता है। लाभ और हानि क्या है? उच्च दाब अनुपात विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त। हानि, शोर, कंपन, रखरखाव की आवश्यकता, ये हानि है इसकी। कंडेंसर, परिभाषा, कंडेंसर एक ऊष्मा विनिमायक जो गर्म गैस या वाष्प को तरल में परिवर्तित करता है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एक घटक है। प्रकार पर बात करते हैं। एयर कूल्ड कंडेंसर हवा का उपयोग करके ऊष्मा को हटाता है। वाटर कूल्ड कंडेंसर पानी का उपयोग करके ऊष्मा को हटाता है। इवेपोरेटिव कंडेंसर पानी और हवा दोनों का उपयोग करके ऊष्मा को हटाता है। निर्माण कैसे किया जाता है? कंडेंसर में ट्यूब, पंख और एक आवरण होता है। यह तांबा, एल्यूमीनियम या स्टील से बना होता है। कार्य सिद्धांत पर बात करते हैं। गर्म गैस कंडेंसर में प्रवेश करती है और अपनी ऊष्मा को परिवेश में छोड़ देती है। इसमें गैस तरल में संघनित हो जाती है। लाभ और हानि क्या है इसकी? लाभ है उच्च ऊष्मा विनिमय दर, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त। हानि है पानी की आवश्यकता। वाटर कूल्ड, उच्च ऊर्जा खपत। एयर कूल्ड। विस्तार वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व पर बात करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? विस्तार वाल्व एक उपकरण है जो रेफ्रिजरेटर के दबाव और तापमान को कम करता है। यह रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रकार पर बात करते हैं इसके। थर्मोस्टेटिक विस्तार वाल्व रेफ्रिजरेटर के तापमान के आधार पर प्रवाह को नियंत्रित करता है।
कैपिलरी ट्यूब एक निश्चित दबाव ड्रॉप प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक विस्तार वाल्व इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित होता है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? विस्तार वाल्व में एक वाल्व बॉडी, एक डायफ्राम और एक सुई वाल्व होता है। यह पीतल या स्टेनलेस स्टील से बना होता है। इसकी कार्य पद्धति क्या है? विस्तार वाल्व रेफ्रिजरेटर के प्रवाह को प्रतिबंधित करके दबाव और तापमान को कम करता है। इसमें रेफ्रिजरेट इवेपोरेटर में कम तापमान वाष्पित हो जाता है। लाभ और हानि पर बात करते हैं। सटीक प्रवाह नियंत्रण, उच्च दक्षता। हानि: जटिल संरचना, उच्च लागत, थर्मोस्टेटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स। रेफ्रिजरेंट की परिभाषा क्या है? रेफ्रिजरेंट एक पदार्थ है जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ऊष्मा को अवशोषित और छोड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण घटक है जो शीतलन प्रभाव प्रदान करता है। प्रकार क्या है? CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। HCFCs हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को कम नुकसान पहुंचाता है। ये दोनों याद होने चाहिए। एक और है HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए आपको। प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। गुण की बात करते हैं। कम क्वथनांक, उच्च गुप्त ऊष्मा, रासायनिक स्थिरता, गैर ज्वलनशील और गैर विषाक्त होते हैं। चयन: रेफ्रिजरेंट का चयन अनुप्रयोग, पर्यावरण और सुरक्षा मानकों के आधार पर किया जाता है। पर्यावरण प्रभाव क्या है? ओजोन परत रिक्तीकरण और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान है। सुरक्षा: रेफ्रिजरेंट को संभालते समय सुरक्षा उपकरणों का पालन करना महत्वपूर्ण है। सहायक उपकरण, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। इसके प्रकार की बात करते हैं। फिल्टर ड्रायर रेफ्रिजरेंट से नमी और दूषित पदार्थों को हटाता है। एक्यूमुलेटर इवेपोरेटर से तरल रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में प्रवेश करने से रोकता है। एक्यूमुलेटर का यह कार्य है। ऑयल सेपरेटर कंप्रेसर से तेल को रेफ्रिजरेंट से अलग करता है। प्रेशर स्विच सिस्टम के दबाव को नियंत्रित करता है। सॉलोनॉइड वाल्व रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। कार्य क्या है? सिस्टम की दक्षता और सुरक्षा में सुधार करते हैं। कंप्रेसर और अन्य घटकों को नुकसान पहुंचाते हैं। रखरखाव पर बात करें। नियमित रूप से निरीक्षण और सफाई की आवश्यकता होती है। चयन: सिस्टम के प्रकार और आकार के आधार पर चुना जाता है। महत्व क्या है? सिस्टम के उचित संचालन के लिए आवश्यक है। आइस प्लांट परिभाषा: बर्फ बनने के लिए प्रशीतन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है। प्रकार क्या है? ब्लॉक आइस प्लांट बड़े ब्लॉक में बर्फ बनाता है। ट्यूब आइस प्लांट ट्यूब के आकार की बर्फ बनाता है। फ्लेक आइस प्लांट पतली फ्लेक्स में बर्फ बनाता है। घटक क्या है इसके? कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, विस्तार वाल्व और बर्फ बनाने के टैंक इसके घटक है। अनुप्रयोग की बात करते हैं। एप्लीकेशन की बात करते हैं। खाद्य संरक्षण, रासायनिक उद्योग, चिकित्सा और निर्माण इसके अनुप्रयोग हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या है? ऊर्जा दक्षता, पानी की गुणवत्ता और रखरखाव ये महत्वपूर्ण है। फ्रीजर पर आते हैं। परिभाषा: खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए कम तापमान पर रखता है। घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध है। प्रकार क्या है? चेस्ट फ्रीजर शीर्ष पर खुलने वाला, बड़ी क्षमता। अपराइटर फ्रीजर दरवाजे के सामने खुलने वाला, अधिक सुलभ। डीप फ्रीजर बहुत कम तापमान पर रखता है। डीप फ्रीजर। घटक क्या है? कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, विस्तार वाल्व और
इंसुलेटेड कैबिनेट इसके घटक हैं। अनुप्रयोग है खाद्य पदार्थों का भंडारण, चिकित्सा नमूने, वैज्ञानिक अनुसंधान। महत्वपूर्ण बातें तापमान नियंत्रण, ऊर्जा दक्षता और डिफ्रास्टिंग इसके महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट है फ्रीजिंग प्रौद्योगिकी का परिचय, मछली और सेलफिश की विशेषताएं, ताजी मछली का प्रबंधन, प्रसंस्करण यंत्रों में स्वच्छता, इस पर बात करते हैं। फ्रीजिंग तकनीक, फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी, गुणवत्ता संरक्षण, फ्रीजिंग मछली और सेलफिश में एंजाइमेटिक और माइक्रोबियल गतिविधि को धीमा करके उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। सेल्फ लाइफ विस्तार, यह तकनीक उत्पादों की सेल्फ लाइफ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है, जिससे लंबी दूरी के परिवहन और भंडारण की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट है क्रिस्टल गठन, तेजी से फ्रीजिंग छोटे बर्फ के क्रिस्टल बनाता है जो कोशिकाओं को कम नुकसान पहुंचाते हैं और बेहतर बनावट बनाए रखते हैं। ग्लेजिंग, फ्रीजिंग के बाद मछली को अक्सर बर्फ की एक पतली परत ग्लेजिंग से कोट किया जाता है ताकि फ्रीजर बर्न को रोका जा सके और नमी के नुकसान को कम किया जा सके। विभिन्न विधियां, फ्रीजिंग के विभिन्न तरीके हैं जैसे एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग, प्लेट फ्रीजिंग, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग, प्रत्येक अलग अलग उत्पादों और प्रसंस्करण आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। मछली और सेलफिश की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश एंड सेलफिश, शीघ्र खराब होना, मछली और सेलफिश में उच्च जल सामग्री और एंजाइमों के कारण खराब होने की दर तेज होती है। प्रजाति विविधता, मछली और सेलफिश प्रजातियों की एक विशाल विविधता है, प्रत्येक की अपनी अनूठी बनावट, स्वाद और पोषक मूल्य होते हैं। पोषण मूल्य, वे प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन और खनिजों जैसे आवश्यक पोषक तत्वों के समृद्ध होते हैं या समृद्ध स्रोत हैं। मौसम उपलब्धता, कुछ प्रजातियां मौसमी रूप से उपलब्ध होती हैं जो आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है। बनावट में भिन्नता, मछली और सेलफिश बनावट में भिन्न होते हैं, कुछ में दृढ़ मांस होता है और अन्य में नाजुक मांस होता है जो प्रसंस्करण और खाना पकाने के तरीकों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है ताजी मछली प्रबंधन, हैंडलिंग ऑफ फ्रेश फिश, तापमान नियंत्रण, मछली को खराब होने से बचाने के लिए पूरे हैंडलिंग प्रक्रिया के दौरान कम तापमान बनाए रखना महत्वपूर्ण है। स्वच्छता, संदूषण को रोकने के लिए मछली को साफ सतहों पर संभाला जाना चाहिए और स्वच्छता प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए। त्वरित शीतलन, मछली को पकड़ने के तुरंत बाद बर्फ या ठंडा पानी का उपयोग करके जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए। उचित पैकेजिंग, मछली को नमी के नुकसान और संदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त सामग्री में पैक किया जाना चाहिए। त्वरित परिवहन, मछली को जल्दी से परिवहन किया जाना चाहिए ताकि खराब होने के जोखिम को कम किया जा सके। प्रसंस्करण यंत्रों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन इन प्रोसेसिंग प्लांट्स, नियमित सफाई, संदूषण को रोकने के लिए उपकरण, सतहों और फर्श की नियमित सफाई और कीटाणु शोधन होना आवश्यक है। कार्मिक स्वच्छता होना आवश्यक है। जल की गुणवत्ता होनी आवश्यक है। कीट नियंत्रण होना आवश्यक है। नेक्स्ट है गुणवत्ता नियंत्रण। स्वच्छता प्रथाओं की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए नियमित गुणवत्ता नियंत्रण की जांच की जानी चाहिए। ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी प्रसंस्करण नियंत्रण में स्वच्छता से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कम तापमान संरक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन, चिलिंग ऑफ फिश, फ्रीजिंग ऑफ फिश, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, हीट यूनिट, मेथड एंड इक्विपमेंट फॉर चिलिंग। ठीक है, इन सभी पर हम नीचे बात करेंगे। पहला है कम तापमान संरक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन। लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन क्या होता है, इससे क्या फायदा है?
सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकना। कम तापमान सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को धीमा कर देता है, जिससे भोजन खराब होने से बचता है। इसी तरह एंजाइम गतिविधि को धीमा करना। लो टेम्परेचर, किसके लिए? लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन के फायदे हैं। अब आप इतना तो समझ गए होंगे, हेडिंग देखकर आप उसके आगे क्या कहा जा रहा है या क्या भावार्थ है इसे समझ जाएंगे। जैसे एंजाइम गतिविधि को धीमा करना, ये क्या करेगा? एंजाइम की जो गतिविधि है उसे धीमा कर देता है, जिससे भोजन की गुणवत्ता बनी रहती है। इस तरह से समझना है। इसी तरह अभी हम हेडिंग पर बात करेंगे। रासायनिक प्रक्रियाओं को धीमा करना, ये क्या है? ये रासायनिक प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है, जिससे भोजन का रंग, स्वाद और पोषण मूल्य बना रहता है। अगला है पानी की गतिविधि को कम करना, कम कर देता है, जिससे क्या होता है? सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। क्रिस्टल गठन को नियंत्रित करना, फ्रीजिंग के दौरान बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। छोटे क्रिस्टल भोजन की गुणवत्ता को कम नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है मछली का शीतलन, चिलिंग ऑफ फिश। चिलिंग ऑफ फिश में क्या है? ताजगी बनाए रखना, ये इसका एक कार्य हो गया। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को धीमा करना, दूसरा कार्य हो गया। एंजाइम गतिविधि को धीमा करना, तीसरा कार्य हो गया। और स्वाद और रंग और स्वाद को बनाए रखना, चौथा कार्य हो गया। गुणवत्ता बनाए रखना, पांचवा कार्य हो गया। ठीक है, इस तरह इसके कार्य हो गए किसके? मछली का शीतलन, चिलिंग ऑफ फिशिंग। ठीक है, इसके अंदर वही सब है जिस पर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट आते हैं मछली के फ्रीजिंग के मौलिक पहलू पर। फ्रीजिंग ऑफ फिश फंडामेंटल एस्पेक्ट। क्रिस्टल गठन। फ्रीजिंग के दौरान पानी बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है। छोटे क्रिस्टल भोजन की गुणवत्ता को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इस पर हमने बात की है। एक ही बात को बार बार बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड सब किससे है? क्रिस्टल से है, फ्रीजिंग से है, ठंडी होने से है, बर्फ से है, तो इसका कार्यविधि सब सेम होगा। दूसरा है फ्रीजिंग दर। फ्रीजिंग दर क्या हो जाता है? तेजी से फ्रीजिंग छोटे क्रिस्टल बनाता है और भोजन की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखता है। सेम वही बात है। फ्रीजिंग तापमान। फ्रीजिंग तापमान क्या हो जाता है? कम तापमान पर फ्रीजिंग भोजन की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखता है। ग्लेजिंग। फ्रीजिंग के बाद मछली को बर्फ की पतली परत से ढक दिया जाता है ताकि उसे फ्रीजर बर्न से बचाया जा सके। इस पर हम बात कर चुके हैं। अगला है पैकेजिंग। पैकेजिंग पर हम बात कर चुके हैं। ऊष्मा इकाइयों पर बात करते हैं। किलोजूल ऊष्मा की मात्रा को मापने की इकाई है, एसआई इकाई है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU ऊष्मा की मात्रा को मापने की एक पुरानी इकाई है। कैलोरी इसे CAL से प्रदर्शित किया जा सकता है, कहीं पर C से भी प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखना। ऊष्मा की मात्रा को मापने की एक और इकाई है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, यह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। शीतलन के लिए विधियां और उपकरण, मेथड्स एंड इक्विपमेंट फॉर चिलिंग। देखते हैं आइस। आइस का कार्य सभी को पता है। चिल्ड सी वाटर, चिल्ड सी वाटर का कार्य सभी पता है। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर क्या कार्य करता है, इसका कार्य सभी को पता है, हम बात कर चुके हैं इस पर। फ्रीजर, फ्रीजर का क्या कार्य है, इसको सभी को पता है, हम बात कर चुके हैं इस पर, दोबारा बात नहीं करेंगे यहाँ। फ्रीजर ब्लास्ट पर बात करते हैं। ब्लास्ट फ्रीजर का उपयोग मछली को तेजी से फ्रीज करने के लिए किया जाता है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके।